नमस्कार। चलिए आज सफर करते हैं उस कहानी का जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी गाथा है जिसमें साहस, सम्मान और बलिदान की गूंज है। एक ऐसी छाप जो इतिहास से कभी मिट नहीं सकती। और ये जो लाइन है ना, जहाँ हर पत्थर एक गाथा सुनाता है, ये बस कहने की बात नहीं है, ये बिल्कुल सच है। चित्तौड़गढ़ की आत्मा है इन शब्दों में। सोचिए, वहाँ का हर एक पत्थर, हर दीवार गवाह है उस महान त्याग और उस साहस की जिसका कोई मुकाबला नहीं। तो इस पूरी कहानी का जो सेंटर पॉइंट है, वो है चित्तौड़गढ़ का किला। और देखिए, ये कोई आम किला नहीं है, ये भारत का सबसे बड़ा, सबसे विशाल किला माना जाता है। पर उससे भी बढ़कर ये राजपूतों के उस गौरव का प्रतीक है जिसे कभी कोई झुका नहीं पाया। ये किला असल में उस शक्तिशाली मेवाड़ साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। हाँ, वही राजस्थान की धरती पर। और मेवाड़ के शासकों की बस एक ही पहचान थी, एक ही उसूल था, सम्मान के आगे सर नहीं झुकाना। उनकी विरासत, उनकी हिम्मत, सब कुछ इसी एक बात में सिमट जाता है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल देता है। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, उसकी बुरी नज़र, उसकी कुटिल दृष्टि चित्तौड़गढ़ के इस गौरव पर पड़ती है। और बस यहीं से उस संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। इस गाथा के दो मुख्य किरदार हैं, बिल्कुल एक दूसरे से अलग। एक तरफ रानी पद्मिनी, जिनकी खूबसूरती, समझदारी और हिम्मत के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। और दूसरी तरफ दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जिसकी लालची नजरें सिर्फ और सिर्फ रानी पद्मिनी पर टिकी हुई थीं। हुआ ये कि रानी पद्मिनी की सुंदरता के जो किस्से थे वो खिलजी तक पहुंचे, और बस वो उन्हें पाने के लिए जुनूनी हो गया। इतना कि उसने अपनी पूरी सेना के साथ चित्तौड़गढ़ पर हमला बोल दिया और उस विशाल किले को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन चित्तौड़गढ़ को जीतना कोई आसान काम थोड़ी था। जब खिलजी को लगा कि सीधी लड़ाई से बात नहीं बनेगी, तो उसने धोखे का, छल का सहारा लिया। उसने क्या किया? शांति से बात करने के बहाने राणा रतन सिंह को अपने कैंप में बुलाया और वहां उन्हें कैद कर लिया। अब यहाँ से कहानी एक बार फिर घूमती है। ऐसे संकट के समय में जहाँ कोई भी हार मान ले, वहाँ रानी पद्मिनी ने कुछ और ही सोचा था। उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि अपनी ऐसी समझदारी और हिम्मत दिखाई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो उनकी बचाव योजना क्या थी? कमाल की, बहुत चतुराई भरी। उन्होंने खिलजी को ये संदेश भिजवाया कि वो आत्मसमर्पण करने आ रही हैं। लेकिन जो पालकियां आईं, उनमें रानियां नहीं, बल्कि मेवाड़ के सबसे चुने हुए, सबसे बहादुर सैनिक छिपे हुए थे। और जैसे ही वो दुश्मन के कैंप में पहुंचे, उन्होंने अचानक हमला बोल दिया और राणा रतन सिंह को आजाद करा लिया। क्या प्लान था! अब सोचिए, राणा रतन सिंह के इस तरह बच निकलने से खिलजी कितना गुस्सा हुआ होगा। उसका अपमान हुआ था, उसका क्रोध सातवें आसमान पर था। और इसके बाद जो युद्ध छिड़ा वो भयंकर था। मेवाड़ के राजपूत योद्धा अपनी धरती की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत से, पूरे जोश से लड़ पड़े। चलिए, अब हम इस कहानी की सबसे सबसे मुश्किल और दिल को छू लेने वाले हिस्से पर आते हैं। युद्ध बहुत लंबा चला और एक समय ऐसा आया जब चित्तौड़ के वीरों के लिए उम्मीद की हर किरण बुझने लगी। एक पल के लिए सोचिए उस सिचुएशन के बारे में, जब किले के अंदर सबको ये साफ हो गया कि अब जीत नहीं सकते, हार निश्चित है। ऐसे में उन्होंने क्या फैसला लिया होगा, क्या किया होगा? उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो बलिदान की, सम्मान की रक्षा की सबसे बड़ी मिसाल है, जिसे इतिहास जौहर के नाम से जानता है। दुश्मन के हाथों अपमानित होने से बेहतर उन्होंने मौत को गले लगाना समझा। रानी पद्मिनी ने किले की अन्य महिलाओं के साथ एक पवित्र अग्नि में प्रवेश कर लिया। और जब जौहर की ज्वाला शांत हुई, तब उस किले के दरवाजे आखिरी बार खुले। अंदर से निकले केसरिया बाना पहने राजपूत योद्धा। केसरिया यानी अंतिम बलिदान का रंग। और वो दुश्मन पर ऐसे टूट पड़े जैसे ये उनकी जिंदगी की आखिरी लड़ाई हो। और थी भी। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये सम्मान के लिए दिया गया सबसे बड़ा बलिदान था। और उनकी जुबान पर बस एक ही जय घोष था, हर हर महादेव। ये सिर्फ एक युद्ध का नारा नहीं था, ये उनकी उस स्पिरिट का, उस भावना का प्रतीक था जो कभी हारती नहीं, जो अपने उसूलों के लिए हमेशा अटल रहती है।
अंत में खिलजी ने किला तो जीत लिया, उसकी दीवारों पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन क्या वो चित्तौड़ की आत्मा को जीत पाया? बिल्कुल नहीं। इस घटना ने इतिहास पर एक ऐसी अमिट छाप छोड़ दी है जो सदियों तक याद रखी जाएगी। तो चित्तौड़गढ़ की विरासत क्या है? ये बस एक हार जीत या युद्ध की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है उस अद्भुत वीरता की, उस सम्मान की जिसे बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया गया। ये प्रतीक है अपने उसूलों के लिए दिए गए सबसे बड़े बलिदान का। और आखिर में एक सवाल, हम सब के लिए, इतिहास की ये इतनी शक्तिशाली गाथा आज के समय में हमारे लिए क्या मायने रखती है? वीरता और सम्मान जैसे मूल्य आज हमें क्या सिखाते हैं? इस पर सोचना, इस पर विचार करना शायद बहुत जरूरी है।